कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता में दरार की, क्योंकि कल जिस तरीके से डिप्लोमेसी डिनर हुआ उसके बाद तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। उसके बाद एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा दिख रहा है इस वक्त। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं। सुनील अर्कवंशी जी, एक सवाल था ब्रेक से पहले मेरा। सर, अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो क्या आप अपने पुराने सहयोगी के पास वापस जाएंगे? कुछ संकेत हैं ऐसे? देखिए, अभी इस बारे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने तो साफ तौर से कह दिया है कि भाई हमें आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके वोट की ज़रूरत नहीं। तो अब इस पर हम वोट तो देना है हमको, भाई एक सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा है तो हमें तो वोट तो करना ही करना है। हम तो माननीय अखिलेश जी, अब जो माननीय यशवंत सिन्हा जी हैं उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि भाई हम गठबंधन के साथी हैं, हम लोगों को बुलाना चाहिए। भाई उनके लिए तो जितना विपक्ष है सबको एकत्रित करना चाहिए। तो मगर उनको भी जरूरत नहीं हमारी पड़ी कि भाई इस गठबंधन के साथी को बुलाना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार बैठकें कर रहे हैं इस पर। रोज कल भी उन्होंने बैठक की, आज भी बैठक कर रहे हैं। इस पर बहुत जल्द ही निर्णय आप लोगों के सामने आएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं, क्या करेंगे आगे। अजय त्रिपाठी जी, शिवपाल यादव कई मंचों से ये बात कह चुके हैं, उनका दर्द निकलकर सामने आया है कि समाजवादी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है और एक बार फिर से उन्होंने वही रिपीटेड बयान दिया है। इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के जन्म से लेकर के एक बात पहले भी हमने कहा था, जिस व्यक्ति ने पूरी अपनी जिंदगी जिस पार्टी को बनाने में लगाया हो, तमाम आंदोलन किया हो, तमाम संघर्ष किए हो, कई बार जेल गए हो, पुलिस की लाठियां खाई हो, लंबे समय तक संघर्ष करके पहले गठबंधन की सरकार बनाई और उसके बाद 2012 से लेकर के 2017 तक तो अपना दल खुद बना लिया उन्होंने। उस चूंकि दर्द क्या है, कह भी चुके अपना दल मजबूत कीजिए। आपने दर्द की बात की है। जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए सैकड़ों बार आंदोलन किया हो, मायावती जैसे सरकार को हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में कई बार इतने वरिष्ठतम नेता होने के बाद पुलिस की लाठियां खाई हो, अगर वो पार्टी अपने आंखों के सामने धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है तो दर्द तो देखिए होगा ही। जिस व्यक्ति ने पार्टी को बनाया हो, पार्टी को चलाया हो, पार्टी को खड़ा किया हो और 2012 में माननीय नेताजी के बाद सबसे बड़े नेता थे माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी के भाई थे माननीय शिवपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने वालों में थे माननीय शिवपाल यादव जी। नेताजी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी माननीय शिवपाल यादव जी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और माननीय शिवपाल यादव जी ने भी खुशी खुशी कुर्सी अखिलेश यादव जी को सौंपी और ये मान के कि नौजवान है, उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे और समाजवादी पार्टी को सर्वोच्च स्थान पर लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दर्द इस बात का है। रही बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, 17 से लेकर के 2022 तक सबसे कम समय में माननीय शिवपाल यादव जी ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद पर, प्रत्येक विधानसभा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया। लेकिन पुनः एक बार अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी पार्टी की कुर्बानी दे दी। स्वयं इतने वरिष्ठतम नेता होने के बाद कई मंचों से उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में फिर से श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूं और उन्होंने ऐसा किया। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े। गठबंधन के पार्ट नहीं थे, मकान मालिक थे और मकान मालिक ही है, सिंबल पर चुनाव लड़े हुए हैं। जैसे 111 विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक पर है और उनको ये कहा जाता है गठबंधन के पार्ट है। जब गठबंधन के लोगों को बुलाया जाएगा तब श्री शिवपाल यादव जी को बुलाया जाएगा, जबकि सिंबल से चुनाव लड़के शिवपाल जी आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के एक पार्ट है। लेकिन ना आप समाजवादी पार्टी के मीटिंग में बुलाते हो और ना गठबंधन के मीटिंग में बुलाते हो। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है हम लोगों की कि बिना आपके बुलाए हम आपके नाम की जय जयकार करते रहे? हर बार आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जिताने के लिए हम आपके लिए हवन करते रहे। हमारी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप हमें राष्ट्रपति के चुनाव की बैठक करोगे, तमाम विपक्षी दल के लोगों को और साथियों को बुलाओगे? हम समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े हैं, हमको नहीं बुलाओगे आप, उसके बाद भी हम उसी व्यक्ति को वोट दें
जिसको आप मीटिंग में बुलाते हो। मेरे सर ये दर्द है या फिर सब कुछ क्लियर हो चुका है? आपको एक गुंजाइश की संभावना इसमें दिखती नहीं है? देखिए, हमारे नेता ने आज स्पष्ट कह दिया है, राष्ट्रपति के इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हैं और उनको हम वोट देंगे। आज माननीय शिवपाल जी ने साफ साफ कह दिया है, हर तरीके से हम इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के साथ है और उनको ही वोट देंगे। और जहां तक रही आगे की बात, वो माननीय शिवपाल यादव जी बहुत वरिष्ठतम, बहुत समझदार और बहुत परिपक्व नेता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोई ना कोई डिसीजन अवश्य लेंगे। ठीक है आरिफ महमूद जी, अब तो क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए स्वाति जी, देश के, फिर मैं कह रहा हूं कि सर्वोच्च पद का चुनाव है, इसमें तो सत्ता पक्ष ने अगर किसी अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है तो बहुत ही ईमानदारी का वोट देश के महामहिम को जाना चाहिए और सत्ता पक्ष बेईमानी का भी वोट उसको दिलाना चाह रही है महामहिम जी को इस देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। त्यागी जी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैं बहुत दिनों से, हमारे बड़े पत्रकार रहे तब से हमारे संबंध हैं, मगर ये कहते हैं कि संघर्ष, इनसे पूछिए ये संघर्ष में कहाँ रहे हैं? ये तो सिर्फ उस दौर में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए। त्यागी जी सुन लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। और आज जब बेईमानी का वोट आप महामहिम को दिलाने का प्रयास आपकी पार्टी कर रही है तो आप उसको भी अच्छा बताने का काम कर रहे हैं। आज अगर आप पत्रकार होते तो आप क्या लिखते? आप बताइए, आप क्या लिखते कि तोड़ करके ईडी, IT और क्या कहते हैं सीबीआई के डर? आपकी बात सुन ली है? नहीं, सीबीआई के डर की वजह से हम लोगों को तोड़ करके उनका वोट हम दिला रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना आप। जी बताइए। मेरी बात सुनिए, आपका सवाल मैं समझ गया। पहले तो मैं कहूं कि व्यक्तिगत सवाल और व्यक्तिगत बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक ज्यादा अच्छा है कि मैं बहुत सारी बातें मैं भी करूंगा तो आपको दिक्कत होगी। व्यक्तिगत बातें ना करें। मैं जब पत्रकार था तब भी न्याय की बात कर रहा था, आज पत्रकार नहीं हूं, आज भी न्याय की बात कर रहा हूं। और वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये न्याय की बात है। ये अगर पत्रकारिता का सवाल उठ जाता है तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो बात आप कर रहे हैं न्याय की बात आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो उम्मीदवार है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं और कहीं ज्यादा जनापेक्षी हैं। उनके लिए हर आदमी तैयार है। देश का एक बड़ा बदलाव का पहचान है, देश के एक बड़े बदलाव की संकेत है। निश्चित रूप से हर पक्का देशभक्त, हर पक्का भारतीय वो मुर्मू जी के साथ खड़ा होगा। यही इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन, मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। क्या महाराष्ट्र के शिंदे जी जो हैं वो ईमानदारी से खड़े थे महामहिम के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए? आज आपने हिंदुत्व का नाम देकर के उनको तोड़ दिया महाराष्ट्र के अंदर। आप ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि बेईमानी से काम कर रहे हैं? इस पर आप एकदम नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार शानदार व्यक्तित्व का उम्मीदवार, इसलिए सब उसके साथ आना चाह रहे हैं। गठबंधन की धारणाएं टूट रही होंगी। आप भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े नहीं हो पा रहा विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी की उज्जवल नीतियों के खिलाफ उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। गठबंधन बिखर रहा है। आप अपने गठबंधन को संभालिए। आप जिस शीर्ष नेतृत्व की बात आप कर रहे हैं, उनके आपके 3-4 जो शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, त्यागी जी जरा सुनने की भी आदत डाल लीजिए। धारा प्रवाह मत बोलिए, नहीं दूसरों की भी बात आप सुना करिए। अगर धारा प्रवाह मत बोलिए। आप शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आपके 3-4-5 जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये जब भाषण देते हैं इसी विपक्ष की ही बात करते हैं। ये बिना विपक्ष के बात किए उनका भाषण भी नहीं पूरा होता है। आज पूरे देश के विपक्ष के आगे इनकी आपकी बेईमानी खुल जाती है, इनकी आपका भ्रष्टाचार आपका खुल जाता है। क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं? क्यों सवाल तो मैं आपके सामने भी उठा रहा हूँ। महाराष्ट्र में आपने क्या किया है वोट हासिल करने के लिए? इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? इस पर आप बोलिए, आप कुछ बता दीजिए। ईमानदारी की बात आप बता दीजिए त्यागी जी। बता रहा हूँ ना कि आप ये बताइए आरिफ भाई, आप अभी लोकदल के प्रवक्ता हैं या क्या है? ये बताइए। या मुझसे सवाल मत पूछिए, अपना बता दीजिए आप बीजेपी में क्या है। आपने मुझ पे व्यक्तिगत सवाल उठाया, सुनिए आप मुझे ये बता दीजिए। बात कर रहे हैं आप गठबंधन की, जब बातें कर रहे हैं तो गठबंधन, आप समाजवादी पार्टी की जो पैरोकारी कर रहे हैं, आप गठबंधन का तौर तरीके सिखाइए उनको। पहले जनता के बीच जाना सिखाइए, जनता की भावनाओं को समझना सिखाइए,
जनताओं की भावनाओं को नहीं सीखेंगे तो गठबंधन मैं के ये साथ भी तो कह रहा हूँ। आप और मुझसे जनता प्रवक्ता का पूछ मन रहे को हैं, टटोलिए। आप सुनिए, मुझसे प्रवक्ता जनता पूछ के- रहे हैं। अब जनता जब आप के मन व्यक्तिगत को की बात टटोलना करते हैं तो सीखिए। आप राष्ट्रीय लोकदल में आपने जानते हैं कि मुझे व्यक्तिगत- 26 साल हो गया राष्ट्रीय लोकदल में। और दूसरी आपने बात कहा यह ना, है आपने कि व्यक्तिगत मैं सवाल नहीं आप उठाया। ईमानदारी की मैंने बात कर कहा रहे कि हैं, आप व्यक्तिगत आप सवाल मुझे ना संघर्ष का उठाएं। रास्ता बताने की व्यक्तिगत बात कर सवाल रहे ना हैं। उठाएं। त्यागी जी, आप व्यक्तिगत भारतीय सवाल जनता ना पार्टी को उठाएं। आप कह अरे दीजिए भाई, जनता के बीच में जहां भी अरे जा भाई, रहे हैं, भारतीय जनता आज आप देख पार्टी लीजिए जनता जनता के का साथ विरोध खड़ी है। कितना हो रहा और है जनता और के आप बीच किस खड़ी तरीके है। से जीत हर रहे हैं। वर्ग का- राष्ट्रपति हर के वर्ग लिए का भी सहयोग- चुनाव आप किस हर तरीके से वर्ग का हासिल करना सहयोग चाह रहे भारतीय हैं, जनता पूरा पार्टी के देश साथ देख रहा है। इसीलिए पूरी पूरा जनता देश जान देखेगा, रही है कि पूरा आप देश किस तरीके से देखेगा वोट हासिल कि कर रहे भारतीय हैं। जनता और पार्टी फिर भी आप के अपने बड़े चैनल पर बैठ करके देखिए, आप ईमानदारी का 2024 तमगा बोल रहे हैं। कदम जो शर्म शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों बढ़ को। रही, खासतौर से अरे भाई, अखिलेश शर्म यादव आपकी भी आनी कह रहे हैं, चाहिए। सपा अध्यक्ष आप पहले हैं प्रवक्ता कि बने। आप विपक्षी जैसे लोगों को एकता शर्म आनी साथ चाहिए। है, आप विपक्षी लेकिन एकता वो को संभालिए। एकता कहीं पर भी आप दिख विपक्ष नहीं रही है, समझा बदलाव रहा है, की ओर विपक्ष दिख रही समझा रहा है। है। और ऐसे में आप- चुनौतियां बहुत आप ज्यादा है जो आरिफ जी विपक्ष आपके आप लिए। आप इसको भी तोड़ना चाह रहे हैं, मगर फिर भी आप विपक्ष जो है आपके सामने सीना तान करके खड़ा हुआ है। आपसे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। आप विपक्ष के ऊपर उंगली मत उठाइए, आप अपनी बेईमानी रोक दीजिए, आप अपनी पारदर्शिता ले आइए इस देश को चलाने के अंदर। आरिफ जी, तब और बात करने के लायक होंगे। आरिफ जी उनकी अभी तरफ आप बात से, करने आरिफ के जी लायक ठीक नहीं है, है। आरिफ जी ठीक है, उनकी तरफ से संदेश क्लियर है और संख्या बल के हिसाब से भी काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप का जो पक्ष है थोड़ा कमजोर हो गया है। कल जिस तरीके से डिनर हुआ उसके बाद तमाम चीजें जो निकल कर आई, उसके बाद कह सकते हैं कि जो आपका पक्ष है वो थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है। यहाँ देखिए स्वाति जी, मैं आपसे बताऊं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अपना अपना अपनी अपनी सोच होती है। लोकतंत्र इसीलिए है ही है। आज अगर हम लोकतंत्र में नहीं खड़े होते तो आप लोकतंत्र, आप यही कहते हैं कि विपक्ष के सामने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो इस लोकतंत्र में महामहिम के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं आया। हम ये कह रहे हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी विपक्ष से बैठ करके सबको साथ लेकर के एक सामूहिक उम्मीदवार खड़ा करते तो इसमें क्या कमी थी। इन्होंने, आपने तो विपक्ष को कहीं उसमें लिया नहीं, अपने पक्ष में आपने लिया नहीं। आपने ठीक है, कहीं इनसे अभी बात जी भी इस नहीं पर किया। जवाब दीजिए कि विपक्ष को अपने पाले में आपने क्यों नहीं लिया। अगर आप उनसे पूछते तो शायद वो आपके उम्मीदवार का समर्थन करते दिख जाते। महामहिम चुनाव का, महामहिम चुनाव के सम्मान का तो आप, सम्मान तो आप ही ने तोड़ दिया। जवाब दे रहे हैं त्यागी जी, इस पर जवाब दीजिए। सबकी भावनाओं को ध्यान रख के बनाया है। ठीक है त्यागी जी, इसीलिए त्यागी जी सुन लीजिए, जो सवाल इन्होंने किया उसका जवाब कैसे देंगे। देखिए, इनके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले विपक्ष का कैंडिडेट तय हो चुका था, तब भारतीय जनता पार्टी ने तय करा। कहां समझौते की और कहां बात की गुंजाइश बची थी। तो आप बात नहीं कर सकते थे क्या बात करते नहीं, जब क्या आप कैंडिडेट क्या घोषित करके ला रहे हैं, यशवंत सिन्हा जब जी, कैंडिडेट यशवंत घोषित सिन्हा जी करके आपके ला रहे नजर हैं, में और अच्छे हमारा कैंडिडेट नहीं कैंडिडेट थे। भारतीय यशवंत जनता सिन्हा पार्टी जी की काबिल कैंडिडेट इंसान नहीं थे। ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा यशवंत अच्छी सिन्हा हैं, जी और इस देश के ज्यादा राष्ट्रपति लोकप्रिय के हैं, उम्मीदवार के और उस काबिल वर्ग नहीं को थे। प्रतिनिधित्व आप ये करती हैं, बताइए, जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनको कभी सपनों में नहीं सोच सकते थे वो सर्वोच्च पद पे जाएंगे। ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के अजय नेतृत्व में त्रिपाठी हो जी, सकता है। ठीक है अजय त्रिपाठी जी, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसे में जनता को क्या संदेश जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर स्वाति जी, जनता भी हर चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही है। जब वो एक चीज़ ये देख रही है कि विपक्ष के प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं बैठक करने के लिए, अभी त्यागी जी ने भी एक बात कही थी, या तो उनको अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए था, या जो कोऑर्डिनेटर है, जो व्यक्ति उस मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी दल की पार्टी है, सबसे पहले उससे जुड़े हुए जितने भी विधायक हैं उनसे उनको बातचीत करनी चाहिए, सम्मानजनक रूप से सबको अपने यहाँ आमंत्रित करना चाहिए था। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग हुई, एक एक विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से मिलवाया गया, परिचय कराया गया, उनके बारे में बताया गया। क्या ये काम समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी। आदरणीय शिवपाल यादव जी को सम्मानजनक बुलाना चाहिए था, राजभर जी को सम्मानजनक बुलाना चाहिए था, और अगर हो सकता उनको सभी लोगों को न्योता देना चाहिए था। जिस तरीके से आरिफ भाई कह रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित कर लेते अगर और बड़ी राजनीति और बड़ा दिल रखना है तो। लेकिन जब वो अपने ही परिवार से जुड़े हुए लोगों को, जो स्वयं शिवपाल यादव जी उनके चाचा हैं, राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं, तमाम बड़े बड़े राजनेता उनका सम्मान करते हैं, उनको ना बुलाना, राजभर जी को ना बुलाना, तो उन्होंने खुद ये साफ कर दिया कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और जब हमारी ज़रूरत आदरणीय अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को नहीं है तो हम कहीं तो अपना वोट देंगे ही। हम लोकतंत्र में है, हम जनप्रतिनिधि हैं,
हमको भी वोट देने का अधिकार है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, हम कहीं तो जाएंगे। अगर उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवपाल यादव जी को सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, दिल्ली से उनके लिए आमंत्रण आता है कि आपको उस मीटिंग में रहना है, तो निश्चित तौर पर कोई सर, बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल यादव कुछ चीजों से निकलकर बाहर भी नहीं आना चाहते और पूरी तरीके से खुलकर कह भी नहीं पा रहे, तो बड़ी कंफ्यूजन की, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनके अगर कुछ बयानों को देख ले तो काफी गतिरोध रहता है। स्वाति जी, उसके पीछे कारण है, बस मैं 2 मिनट में खाली बताऊंगा कि जिस व्यक्ति ने परिवार को बनाया हो, परिवार को चलाया हो, परिवार के लिए कुर्बानी दी हो, पार्टी चलाने के लिए महीनों महीनों सालों अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके यात्राएं किया हो, वो हर स्थिति में चाहता है कि परिवार एक रहे। माननीय शिवपाल यादव जी ने हर मोड़ पर कुर्बानी देके परिवार को एक करने की कोशिश की है, वही कुर्बानी वो आज तक देते चले आए हैं। लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि आप कोई ठोस डिसीजन लीजिए। हर चीज का एक समय होता है, अपमान का एक समय होता है, संघर्ष का एक समय होता है, दूसरे को मौका देने का भी एक समय होता है। हो सकता है ये राष्ट्रपति का चुनाव अंतिम हो, कोई ना कोई डिसीजन निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी आने वाले समय में अवश्य लेंगे, और वो आपको भी पता चलेगा, भारत समाचार को भी पता चलेगा, और उत्तर प्रदेश के मीडिया के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को भी पता चलेगा। और प्रदेश की जनता भी देख रही है कि हर मोड़ पर इतने बड़े नेता होने के बाद शिवपाल यादव जी ने कुर्बानी देने का काम किया। ठीक है, सुनील अर्कवंशी जी, अब तो राजभर भी अखिलेश यादव के तलाक का इंतजार कर रहे हैं। वो कह चुके हैं कि अखिलेश यादव दे दे, हम तो इंतजार में हैं। बिल्कुल साफ तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि भाई जब अखिलेश यादव जी को हमारी जरूरत नहीं तो वो बोल दे कि हम इस गठबंधन के साथ ही नहीं है। हम तो गठबंधन में रहना चाहते हैं, हम तो गठबंधन में रहकर 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम 2022 का मजबूती से चुनाव लड़े। अभी जैसे हमारे आरिफ भाई प्रवक्ता साहब बता रहे थे रालोद के कि भाई वो हमारे साथ में रहेंगे। अरे आप बैठक में वहाँ पर माननीय जयंत चौधरी जी रहते हैं, तो आप तब नहीं पूछते कि राजभर जी कहाँ हैं, माननीय शिवपाल जी कहाँ हैं। बिल्कुल और सही, आप हम कह रहे हैं कि आप वोट खंडन को साथ में देंगे। आपको ना तो एडवाइस की जरूरत है, ना वोट की जरूरत है, तो फिर आप जब बुलाने नहीं चाहते हैं तो आप वोट कहाँ हमारा चाहते हैं। तो अब आप गठबंधन के साथी आप भी है, तो आपको ये पूछना चाहिए था ना कि बाकी गठबंधन के साथी कहाँ हैं, उनके विधायक कहाँ हैं। तो आपको भी इस बात को लेकर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम लोग सारे लोग एकत्रित हों, हम मजबूत एक प्रत्याशी जो हमारे माननीय यशवंत जी हैं, हम इनको जिताने के लिए हम वोट करने का काम करें। मगर आप तो ना तो वोट लेना चाहते, ना सलाह लेना चाहते हैं। तो अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में 12 तारीख को निर्णय लेकर आप सब लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा ये बताइए, कल डिनर में गए थे कि नहीं गए थे? हम तो अभी भी नहीं, ये तो साफ तौर से अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने कह दिया। इतना रहस्य क्यों बना कर रखा हुआ है आपने, सुनील जी? अब रहस्य राजनीति रहस्य होती है। अब हम आप ये देखिए आगे, यानी कि राजनीति में संभावनाओं के सभी दरवाजे खुले हैं, ये आप मानते हैं? देखिए स्वाति जी, राजनीति में सब कुछ है, ठीक है। राजनीति में संभावनाएं का खेल ही राजनीति है, ठीक है। हम लोग लगातार, मैं आज भी कह रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। अब समाजवादी पार्टी हमको नहीं रखना चाहती तो समाजवादी पार्टी पहल करे, समाजवादी पार्टी बताए कि भाई हम हमारा वोट नहीं चाहिए हमको। ये आपकी जो रहस्यमयी मुस्कान है वो कुछ और इशारा कर रही है सुनील जी। नहीं स्वाति जी, हम लोग बड़े खुले दिल के लोग हैं। हम लोग जिसके साथ लगते हैं पूरी मजबूती से लगते हैं। हम जनता के बीच में भी जाते हैं तो इसी मुस्कान के साथ जाते हैं। हम जहां रहते हैं इसी मुस्कान के साथ रहते हैं। ठीक है, अवनीश जी क्या कुछ कहेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए स्वाति जी, ये जो बदलाव है ना, ये जो वंशवादी राजनीति, ये परिवारवादी राजनीति करने वाले दल, ये ना तो अपनी भावनाओं का, जनता का भावनाओं का ध्यान रखते, ना सहयोगी दलों का भावनाओं का। ये जो सवाल उठाया अभी अर्कवंशी जी ने, ये बड़ा गंभीर है कि आरिफ जी से पूछा कि लोकदल वालों को पूछना चाहिए था कि कहाँ हमारे सहयोगी। वो क्यों पूछेंगे भाई, वो दोनों मिल गए, वो परिवारवादी वो परिवारवादी,
दोनों मिलके कर रहे हैं, किसी दूसरे को क्यों बदनाम करेंगे? भाई बीजेपी में परिवारवाद वो नहीं है करेंगे। त्यागी जी, वो नहीं करेंगे। बीजेपी में वो परिवारवाद नहीं है। वो वंशवादी है, अरे वो वंशवादी है, वहाँ किसी और की सुनिए, गुंजाइश नहीं है, सुन वहाँ लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बनेगा। जिनके आरिफ भाई भी जिनके नहीं घर बनेंगे। शीशे के होते हैं आरिफ वहाँ भाई- पत्थर मत आरिफ- उठा लिया। आप आरिफ अपने घर भाई- का आरिफ परिवारवाद भाई आप देख बिल्कुल चिंता न लीजिए, करिए। अपने आप घर जिस- के जिस परिवारवाद को पार्टी तो में आप बैठे छुपा रहे हो, हैं, जिस आप पार्टी की जनता के बीच पैरोकारी में कर नहीं रहे हो, लाना चाह रहे जिसके लिए हैं। गला- मगर देश गला की फाड़ जनता रहे सब हो, जान रही है, जिसके लिए आप सोशल परेशान हो मीडिया रहे पर हो, परिवारवाद पर वहाँ आपसे अध्यक्ष सवाल बनने वाले करती है। नहीं हो। आपके मैं आपके स्थिति को पूरे समझ रहा हूँ, आपकी मनोदशा को समझ रहा हूँ। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय- जनता पार्टी वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निचले स्तर का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, आम जनता राजनाथ सिंह बीच के रहने बेटे वाला, क्या वंशवाद वो में नहीं ऊपर- है? ऊपर तक पहुंच अमित सकता शाह है। जी के बेटे क्या देखिए, वंशवाद में वंशवाद नहीं पर है? चर्चा नहीं कर रहे सर, की आप बात जिस मत पर करिए। चर्चा हो वो रही काम है, आप न करिए जो राजनीति उसी पर दूसरे चर्चा राजनीति रहे में हैं। आप कर वो रहे किसी हैं। दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सहयोगी दलों क्यों बर्दाश्त ठीक है, अजय करेंगे? त्रिपाठी वो जी, जनता के आप बीच ना में नहीं करिए। जाएंगे। पर आप अपनी वो छोटी सी वो लेकर के हाकेंगे जा अपनी, रहे हैं कि वो समय अपनी बहुत मनमानी कम है। करेंगे, वो मनमानी करेंगे। और इसीलिए जनता ने इन मनमानी मनमानी करने तो वालों आप को कर रहे हो बाहर का त्यागी रास्ता जी। कर दिखा दिया आप है। वंशवाद बाहर खुद का चलाओगे रास्ता और दिखा दूसरों दिया पर है। उंगली उनको उठाओगे आप। पसंद नहीं करेंगे। परिवारवाद आप चलाओगे, लगातार हार दूसरों का की पार्टियों को चौका, आप परिवारवाद की लगातार बात आप हार कर का रहे हो। चौका ठीक है, लगाने आपके वाले पास ये गलत को कर रहे हैं। जनता को समय बहुत अपना कम है, एक छोटी सी आत्मविश्लेषण करना प्रतिक्रिया हम ले चाहिए, लेते हैं। आत्ममंथन करना चाहिए। और अजय त्रिपाठी जी की। त्रिपाठी जी। तौर से गए हैं बेचारों को, उन पे भी मुझे तरस आता है। आरिफ जी, उनको सोचिए, जनता के बीच की जाकर राष्ट्रपति जनता के की चुनाव में भावनाओं को समझना चाहिए। हमारे नेता और- माननीय शिवपाल यादव जी ने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ रहेंगे और 18 तारीख को जब इसका वोट पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हम उन्हें वोट देने का भी काम करेंगे। और रही बात आगे माननीय शिवपाल यादव जी जो भी निर्णय लेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ। ठीक है, इसको कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आरिफ महमूद जी आप अब अपने लिए? देखिए मैडम, अभी जो हमारे साथी ने कहा ये राजभर जी की पार्टी के, इन्होंने ये कहा कि मैं आरिफ भाई की बात का खंडन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ठीक है खंडन करिए, मगर हम लोगों ने अपने नेता से बैठ करके बात की थी। मानी जैन जी लखनऊ आए थे, हम लोगों ने बात किया था कि हमारे गठबंधन के राजभर जी क्यों नाराज़ चल रहे हैं, शिवपाल जी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, एयरपोर्ट पे भी कहा, कहने लगे नहीं हम गठबंधन के लोग हैं, हम सब लोग बैठ करके बात करेंगे, आपस में हम लोग सामंजस्य बनाएंगे। आपके बात एक मिनट, मेरी बात आप पूरी हो जाने आपने कहा दीजिए। कि माननीय शिवपाल जी भी आगे साथ होंगे, देखिए, आपको कैसे पता माननीय शिवपाल जी क्यों साथ प्रयास होंगे? करने में क्या जाता है? कहाँ से आपको नहीं, पता है? प्रयास करने में क्या आपने जाता है? क्यों नहीं किया? नहीं, अभी जो बात अभी एक अकबर जी सेकंड। ने उठाया था, प्रयास आपने करने में मीटिंग क्या जाता क्यों है? नहीं किया? नहीं, क्या आप इससे प्रयासों से पहले आप हट कितनी गए? बार- इतनी बार आप कई बार इससे आगे पहले पीछे कितनी गए, बार प्रयास आप किया कई आपने? बार आगे पीछे आपने गए, इससे पहले आप फिर कितनी जाकर बार के किया? समाजवादी के पहले साथ आप आप खड़े अपने हो गए। पेट भर ले, यही समझा पहले बुझा आप के लोगों ने अपने आपको पेट खड़ा भर ले, किया है। उससे जब सामंजस्य आपको बना मौका करके मिलेगा खड़े हुए हम लोग। आप ऐसा अपना- नहीं है। अपना जब पेट आपस भर में ले, जब बात तब होगी, दूसरे की बैठ चिंता करके करेंगे। टेबल पर बात होगी, इतना बड़ा तो नेता हो न सकता है। बनिए कि अब आपके अभी ऊपर बसपा ने- उंगली अभी बसपा ने- उठने अभी हो जाए। बसपा के- पहले आप बसपा अपनी जी ने व्यवस्था कहा। कर ले और अपने पार्टी की आप बात गलत करें। बातों पर हमारे आप बहस पार्टी ना को करें। हमारे ऊपर आप छोड़ दें। सुनिए, गलत हमारे बातों पर आप नेता बहस के ना बारे करें। में डिसीजन लेने की आप कहीं भी जरूरत जाओ, ना करें। आप वोट हम देने क्या के कर आप रहे हैं, पूरे मेरे ऊपर अधिकारी हो। छोड़ दें। सुनिए आप मेरी इतने बात। दावे के साथ न कहिए शिवपाल जी आने वाले समय में साथ रहेंगे। मैं कह दूं आने वाले समय में जैन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आप कह सकते कैसे हैं। दावे के साथ आप रहेंगे? कौन कह हम सकता है हम भारतीय इस जनता तरीके पार्टी झूठ के नहीं साथ बोलते। रहेंगे? हम हम ऐसे इसका जवाब झूठ देंगे नहीं बोलते कि भाई ऐसी कोई बात हम नहीं है, हम भारतीय टेलीविजन जनता पार्टी के पर साथ ऐसी नहीं कोई जाएंगे। बात नहीं करते हैं जो जनता के बीच में हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी हम कोई बात अपने नहीं। पार्टी की बात करते हैं। एक मिनट आप चुप माननीय रहेंगे, शिवपाल हमारा भी यादव सवाल जी, सुनेंगे। अगर आप हमारे बीच में बोले तो हमारा भी सवाल सुन ठीक है लीजिए। सर, समय कई बहुत कम बार है। आपको सवाल नहीं करना चाहिए था ना। नहीं, सुन लिए तब जवाब दीजिएगा। कई बार आप गठबंधन से नाराज हुए हैं, लोगों ने मनाया। हम एक गठबंधन सेकंड, नहीं है, पूरी पहली बात बात आप तो- होने दीजिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। सुनिए। पूरी मैं बात तो होने गठबंधन दीजिए नहीं ना। हूँ। मैं आपस में मकान सामंजस्य मालिक बना, हूँ। सामंजस्य पार्टी बना का करके मालिक लोगों हूँ। ने बात किया। मैं साथ गठबंधन आए नहीं हूँ। आए कि नहीं मैं आया? मालिक हूँ। ऐसे ही प्रयास मालिक किया को जाएगा। पहले गठबंधन न मानिए। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के मालिक हैं, उस पार्टी को उन्होंने बनाया है, उनको गठबंधन न कहिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि अखिलेश जी से कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं। माननीय अखिलेश जी हाँ, को वो अच्छी बात है। माननीय अखिलेश जी को बुलाना चाहिए था, माननीय अखिलेश जी को बात करनी चाहिए थी, गठबंधन के सारे लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए था। और इसी प्रयास में भी हमारे भी नेता लगे हैं। कामयाबी कितनी मिले वो एक अलग बात है, मगर ऐसा लेकिन नहीं वो है प्रयास गठबंधन के लोगों जमीनी को स्तर प्रयास पर दिख हम नहीं रहा करेंगे है, हम लोग। क्योंकि कुछ साथ लेकर के सहयोगी तो चलने का ऑलरेडी प्रयास आपसे करेंगे। नाराज हो चुके बातें कहाँ हैं, तक बनती है वो एक कुछ अलग लोग बात है। जा चुके हैं और कुछ लोग अब जाने की फिराक में हैं और उनको रोकना होगा आपके लिए। नहीं तो 2024 के लिए आप क्या संदेश दे पाएंगे जनता को? सुनील अरकवंशी जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद हमें समापन की ओर
की ओर बढ़ना है?
देखिए, पूरी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गठबंधन का सम्मान करना चाहिए था। वो चाहे छोटे दल हो, हम लोग चाहे हम जितने भी जीत कर आए हों, हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से उनको चुनाव लड़ाने का काम किया था। अभी हम लोगों ने उपचुनाव भी मजबूती से लड़ाया, तो उनको हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। राज्यसभा सीट नहीं थी, MLC सीट नहीं थी, वो सब हमारी लड़ाई नहीं थी। मगर अब हम जब वोट देना चाहते हैं, हमारे माननीय शिवपाल जी वोट देना चाहते थे, मगर उन्होंने सम्मान ही नहीं किया, तो वो चाचा जी का वोट ही नहीं रोक पाए। अब जब चाचा जी का ही सम्मान नहीं कर पाए, तो फिर हम लोग तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो गठबंधन के साथी हैं। यही है, माननीय अखिलेश जी को सम्मान करना चाहिए था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय शिवपाल जी का। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।